फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्टली आज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और क्यू कार्ड। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और क्यू कार्ड इसलिए क्योंकि हम फॉलोअप्स में बाद में जाएंगे। फॉलोअप्स में बच्चों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बच्चों को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम उसको कवर कर लेंगे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में मोस्टली आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका, हाउ व्हाट्स योर हॉबीज, आपको घर में किस नाम से बुलाते हैं, आप कहाँ से आते हो। सो लाइक यू कैन सी ओवर हियर, लाइक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फॉर स्पीकिंग: व्हाट इज योर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम, what do you do, what did you study at school, do you have any hobbies, what do you like to do in your free time, do you have any plans for the future. तो what is your name में तो ऑब्वियस आंसर है कि आप बता सकते हो कि आपका नाम क्या है। लाइक so एग्जामिनर सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, and like where do you come from, so you can say like you come from Delhi, you come from Shimla, you come from Kurukshetra, you come from like anywhere. Okay, आप उसको कोई भी आंसर दे सकते हो, like I hail from, so उसमें एक वोकैबुलरी भी काउंट हो जाएगी। so what do you do, so आप कह सकते हो कि आप एक स्टूडेंट हो, and like you're not working anywhere, like mostly आप में से एक स्टूडेंट भी हो सकते हो। एंड इसमें स्ट्रेट टू स्ट्रेट आंसर होने चाहिए। आपको ये नहीं बताना है कि आप पहले क्या करते थे। इसमें स्ट्रेट टू स्ट्रेट आंसर होते हैं कि आप अभी क्या करते हो। एग्जामिनर आपके बारे में ये जानने में इंटरेस्टेड है। व्हाट डिड यू स्टडी एट स्कूल, तो स्टडी में बताया जाएगा कि आप क्या स्टडी करते थे स्कूल में। तो आप बता सकते हो कि आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है, आपने आर्ट्स की पढ़ाई की है, आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई की है। तो आप ये बता सकते हो। डू यू हैव एनी हॉबीज, सो आप बता सकते हो कि आप फुटबॉल खेलते हो, आप स्विमिंग करते हो। आप स्ट्रेट आंसर दोगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में स्ट्रेट ही आंसर होते हैं, मे बी मैक्सिमम 1 या 2 लाइन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एग्जामिनर आपके बारे में जानना चाहता है, उससे रिलेटेड आप कोई स्टोरी नहीं बनाओगे कि हाँ मैं ये करता था, वो करता था। बस आप स्ट्रेट अवे सीधा आंसर बताओगे जो वो पूछ रहा है, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्यू कार्ड। तो क्यू कार्ड में काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी, डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, लाइक एन ओकेजन, समथिंग। बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, बट आज हम लोग मोस्टली उसी बारे में बात करेंगे, फर्स्ट 3 टॉपिक के बारे में। तो हम उसके बाद वाले टॉपिक्स, नेक्स्ट वाले उसमें बात करेंगे कि भाई हम और क्या क्या क्यू कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमरस टॉपिक्स आ सकते हैं। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप क्यू कार्ड को एक मेमोराइज करके चलो। इसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। पहले हम आज के 3 टॉपिक्स में स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी दैट यू हैव विजिटेड, तो फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। डिस्क्राइब स्पोर्ट्स पर्सन यू लाइक टू एडमायर, एंड व्हेन यू मेट समवन, एंड व्हेन यू बिकम फ्रेंड्स विद देम। तो आज के हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला ये, जैसे मान लीजिए आपको मैंने टॉपिक दिया, डिस्क्राइब ब्यूटीफुल सिटी दैट यू हैव विजिटेड। सो आपको कहना है कि व्हाट सिटी इट वाज, हाउ यू गॉट ओवर देयर, एंड व्हाट यू सॉ और डिड देयर। तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने पुट करेगा। तो ऐसा कहा नहीं जाता कि आपको मोस्टली इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको आंसर कर दो कि एग्जामिनर को भी एक कंफर्टनेस हो कि भाई हाँ, मुझे सारे क्वेश्चंस का भी आंसर मिल गया। इसमें आपको बात करनी है एटलीस्ट 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ऐसे कुछ बात करनी है आपको। और अपने बारे में बताना है कि वो आपके बारे में बता सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि ये टॉपिक पर्सनली आपके बारे में ही है। डिस्क्राइब ब्यूटीफुल सिटी दैट यू हैव विजिटेड। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप एक ऐसी सिटी के बारे में बताओ जहाँ पे आप गए ही नहीं हो, तो आपके पास टॉपिक्स ही नहीं बचते, आपके पास कुछ होता ही नहीं है। तो मोस्टली सबसे बढ़िया चीज़ यही रहती है कि आप असली चीज़ बताओ कि भाई आपने ये किया था, आपने वो किया था, समथिंग लाइक दैट। पहले हम इसके आंसर सैंपल में जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी दैट आई हैव विजिटेड इज पेरिस। तो यहाँ पे मैंने पेरिस बोला क्योंकि मैं पेरिस में जा चुका हूँ, बट लेकिन आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर आप पेरिस नहीं गए हैं तो आप बता सकते हैं कि आप श्रीनगर जाके आए हैं, आप कहीं भी दिल्ली जाके आए हैं, आप चंडीगढ़ जाके आए हैं, आप केरला के किसी स्टेट में किसी सिटी में जाके आए हैं, आप ये बता सकते हैं। तो मोस्टली आपको सिटी के बारे में बताना है और उसकी जो डिटेल्स है, फीचर्स है, उसके बारे में बताना है, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आपको अगर ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको 5 उसमें कर सकते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चर रिचनेस, नेचुरल ब्यूटी, culinary delights, और समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बारे में। तो पेरिस हैज होम टू न्यूमरस हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स सच एज आईफिल टावर। तो सबको पता ही हो कि पेरिस में आईफिल टावर है और ये बहुत फेमस है। फिर इसके बाद नोट्री डेम कैथेड्रल एंड विच इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम।
तो हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में हमने बता दिया कि पेरिस के अंदर ये चीज़ें हैं और हमें ये चीज़ के बारे में पता है। तो आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है आप उस पे नहीं जाओगे, दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू। फिर आप कल्चरल रिचनेस, तो द सिटी इज हब फॉर आर्ट, फैशन एंड गैस्ट्रोनॉमी फॉर द बोहेमियन मोंटेमेडियर डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स आर्टिस्ट। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कि आप एक प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ वोकैबुलरी भी लेके चल रहे हैं। फिर नेचुरल ब्यूटी, तो आप किसी ये पॉइंट तो आप किसी भी सिटी के साथ जोड़ सकते हैं कि डिस्पाइट इट्स बस्टलिंग मेट्रोपोलिस, पेरिस हैज प्लेंटी ऑफ ग्रीन स्पेस वेयर यू कैन रिलैक्स एंड एंजॉय द नेचर। तो ये आपके 2-2.5 मिनट इजीली कवर कर लेगा अगर आप ऐसे पॉइंट्स लेके चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन यू लाइक टू एडमायर। तो आप मोस्टली इसमें आप जानते हैं इंडिया के सबसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन विराट कोहली है। तो who is this sports person is, what sports person he or she likes, how successful he or she is। तो यहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूँ, बट आप दूसरे साइड से बता सकते हैं कि आपको ये स्पोर्ट्स पर्सन पसंद है, आपको वो स्पोर्ट्स पर्सन पसंद है। आप रोनाल्डो के बारे में बात कर सकते हैं, मेसी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सेरेना विलियम्स या आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं। So one sports person I greatly admire is Serena Williams, the American professional tennis player. Serena incredible achievement on the court and her impact of it make her a remarkable figure in the world of sports। तो यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि आप किसी बारे में पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं कि इसने क्या अकम्प्लिश किया है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है, रेजिलियंस, लेगेसी, आप इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले हम सेरेना के बारे में बात कर सकते हैं। सेरेना हैज won an astounding 23 grand single titles in the most of any players in the open era. Her powerful playing style and fierce competitiveness have made her a dominant force in the women's tennis influence पे। तो आप यहाँ पे अकम्पलिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं उनकी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस के ऊपर। Beyond her athletic prowess, Serena is an advocate for women's rights and racial equality। तो यहाँ पे उसके आप एक पर्सनल माइंडसेट के बारे में बात कर सकते हैं कि वो क्या इन्फ्लुएंस करती है और मतलब वो क्या पावर होल्ड करती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा जैसे हमारे देश में विराट कोहली हैं, वो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। रेजिलियंस मतलब कि वो अपने करियर में कैसे वो कंसिस्टेंट रहे हैं, कैसे अपने पर्सनल चैलेंजेस को फेस किया है। Throughout her career, Serena has overcome numerous injuries and personal challenges. Her ability to bounce back and continue competing at highest level is a testament to her resilience and determination। तो आप यहाँ पे रेजिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेगेसी मोस्टली कई प्लेयर्स की नहीं होती है, बट लेकिन आप बोल सकते हैं कि उसने यहाँ ये चैलेंजेस फेस करे थे, उसने यहाँ ये सेटअप किया था, तो उसकी एक लेगेसी में काउंट हो जाता है। तो लास्ट में आप ऐसे ही बोल सकते हैं, सेरेना विलियम्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एडमायर, शी इज अ रोल मॉडल हु एम्बॉडीज द स्पिरिट्स एंड एक्सीलेंस। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन यू मेट समवन हु डू यू बिकम गुड फ्रेंड्स विद। तो यहाँ पे एग्जामिनर से पूछेगा हाउ यू मेट, सॉरी हु यू मेट, व्हेन एंड वेयर यू मेट दिस पर्सन, व्हाट यू थॉट अबाउट दिस पर्सन व्हेन यू फर्स्ट मेट। तो नाउ लेट्स मूव टू द आंसर। Now let's move to this answer. So यहाँ पे आप बात कर सकते हैं डिस्क्राइब अ फ्रेंड हु यू मेट एंड बिकम क्लोज फ्रेंड विद। तो यहाँ पे आप पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्रेंड आई मेट अ फ्यू years ago and who has become a very close to me. Her name is Emily and her friendship has become a significant part of my life। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आप किसी रियल फ्रेंड के बारे में। मोस्टली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी रियल टॉपिक या रियल फ्रेंड के बारे में बताएं, ताकि आपके पास एक टॉपिक रहे बोलने के लिए एग्जामिनर को। And then you can go how we met during our freshman year at university। freshman year मतलब कि वहाँ पे आप सबसे पहले गए थे और वहाँ पे आप मिले। It was during an orientation event। तो आप बता सकते हैं कि आप वहाँ पे orientation के टाइम मिले थे, आप उसने ये कलर की ड्रेस पहनी थी एंड लाइक उसका ऐसा नेचर था, उसके वो ऐसे तरीके से बात करती थी, आप ये बता सकते हैं। We instantly connected over shared interest in literature and traveling। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर ने बता रखा है कि वहाँ पे वो एमिली लिटरेचर और ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड थी, तो हम इंस्टेंटली कनेक्ट कर गए इस चीज़ से रिलेटेड।